हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीडीपी के जो वन लाइनर हैं और ये आपकी पेडागोजी से लिए गए हैं और ये आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये भाई आपके यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है या रीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे आपने मुझे अदर वीडियोज़ में प्यार दिया है वैसा ही आपको मेरे स्पेशल जो चैनल है मिशन टेट, उसमें भी आपको ऐसे ही प्यार देना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है, मंद अधिगमकर्ता यानी स्लो लर्नर जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे बालक कहे जाते हैं। यानी स्लो लर्नर जिनकी एजुकेशनल अचीवमेंट सामान्य योग्यता से कम रह जाती है तो वो बच्चे पिछड़ जाते हैं, यानी बैकवर्ड चाइल्ड वो कहलाते हैं। ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यता होता है तो क्या होता है? डिस्ग्राफिया। किससे रिलेटेड होता है? ये लिखने से रिलेटेड होता है। क्लियर। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में डैश करता है तो वो करता है इंट्रैक्शन यानी अंतःक्रिया। आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो वो कौन सी विधि है? मिश्रित विधि। सीखने की प्रभावशाली विधि है तो वो है व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि, यानी एक्सप्लेन करना और किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना, तो ये सीखने की प्रभावशाली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है तो इसका मेन उद्देश्य होता है, मेन बेस होता है कि बच्चे को सेंटर में रखना, यानी बालक का केंद्र मानना। ओके। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है, यानी सेकेंडरी भूमिका होती है, तो ये शिक्षक की होती है और प्रथम किसकी होती है? बालक की। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है तो क्या उद्देश्य होता है? उत्तर जो है, बालक की रुचियों का ध्यान रखना, उनके अंदर जो भी टैलेंट है, अंतर्निहित प्रतिभा है, उसका विकास करना और गतिविधियों का विकास, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है तो किसके द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है? तो कविताओं और कहानियों के रूप में। ठीक है। स्टोरी टेलिंग मेथड और पोइट्री के रूप में जो है शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है तो गतिविधियों एवं प्रयोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है ना, और प्रयोग यहाँ पर कराए जाते हैं। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है तो किसकी होती है? बालक की। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है तो ये होता है वैज्ञानिकता व तकनीकी। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? तो ये है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? तो ये है 3। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां जो हैं तो ये है बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि और रुचि परीक्षण। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट लिए जाते हैं। केस स्टडी मेथड जो है और इंटरेस्ट जो टेस्ट है, ठीक है, ये सब विधियां हैं व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है वो है क्रीड़ा स्तर। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं तो ये है मूल प्रवृत्तियाँ यानी बेसिक टेंडेंसी, पुरस्कार एवं दंड और सामाजिकता। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? तो ये कहता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो ये है अक्षर ज्ञान और सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, तो ये विभिन्न अंग हैं भाषा विकास के। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? तो खेल एक जो है ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है और ये किसने कहा है? स्टर्न ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आज के टाइम में व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो जहाँ पर भी आप ग्रुप में ज्वाइन हुए हो वहाँ सब आप ये वीडियो को शेयर करना ताकि सभी बच्चों को आपके साथ साथ बेनिफिशियल मिले। अभिप्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में और ध्यान केंद्रित करने में।
उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था का 6 से 12 तक। ठीक है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान है, ये है भाषा विकास की पूर्णावस्था, यानी जब एक व्यक्ति यानी एक बच्चे का पूर्ण तरीके से भाषा विकास हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका अंतिम क्रम यानी सोपान। शिक्षा का कार्य है, तो एजुकेशन का वर्क क्या होता है, अर्जित रुचियों को यानी जो भी रुचियां आपने अर्जित की है उनको नेचुरल बनाना या स्वाभाविक बनाना। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट सोशल डेवलपमेंट पर इन्वायरमेंट का पड़ता है, किस इन्वायरमेंट में आप रहते हो। ठीक है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर पड़ता है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है, तो ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। चरित्र यानी करैक्टर को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो ये है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, तो ये है 14 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो ये है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो इमोशनली चेंजेस जो है किस अवस्था में जो है फास्ट होते हैं, तो ये होती हैं किशोरावस्था में, और दैट्स वाई इस अवस्था को विरोध, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा गया है। और ये किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है, तो ये है पीनियल ग्रंथि से। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन है तो श्रीमती हॉरलॉक का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन जो है मानसिक विकास। बालक की वृद्धि रुक जाती है जब जो फिजिकल मैच्योरिटी है जब बच्चा प्राप्त कर लेता है, तो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, यानी बच्चे में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, निरीक्षण यानी ऑब्जर्व वो करने लगता है वस्तुओं को, है ना, और आर्गुमेंट करने लगता है, तो 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है ये हिलगार्ड तथा एटकिसन ने। इमोशन शब्द का अर्थ है यानी संवेग, उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना और हलचल मचाना। संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, यह कथन है, तो ये किसका कथन है, विलियम मैकडूगल का। और विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और 14 ही संवेग बताए थे। हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मिशन टैट चैनल आप देख लेना, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो वो कहते हैं अभिवृद्धि। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन है, तो ये किसने दिया है डेफिनेशन, मैकडूगल ने। नेक्स्ट जो है फिजिकल एंड करैक्टर पुस्तक के लेखक हैं, तो ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है फिजिकल एंड करैक्टर। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है, देखिए अगर किसी में इमोशंस नहीं होते हैं, है ना, तो वो पशु के समान होता है ना, तो ये इमोशन जो दिए हैं वो सिर्फ व्यक्ति को ही मिला है ना, तो संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं, तो ये है साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। ओके, यदि कोई डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है, तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, तो ये किस कारण से होता है। देखिए किसी को पुलिस में जो है पुलिस बनना पसंद है, किसी को टीचर बनना पसंद है, किसी को डॉक्टर, तो उनके अपने अपने रुचियाँ होती हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो ये किस वजह से होता है, अभिरुचि के कारण। ठीक है, अगला है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो बाल्यावस्था में शिक्षा जो है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। क्लियर। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा जो है
ये किसने दी है? तो ये दी है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये बहुत बार जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर क्रिया से बना, जिसका तात्पर्य है, तो ये है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी परिपक्वता का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरावस्था का समय है। तो किशोरावस्था 12 से 18 तक की होती है। 12 से 18 वर्ष तक की जो है किशोरावस्था होती है। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, एक एक फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।